फिल्मों में एक गाना है कि एतबार नहीं करना, इंतजार नहीं करना, हद से भी ज़्यादा तुम किसी से प्यार नहीं करना। इस गाने में काफ़ी हद तक सच्चाई भी है। दरअसल हम आज आपको बता रहे हैं क्योंकि इंदौर से हनीमून मनाने के लिए निकला एक नवविवाहित जोड़ा मेघालय की राजधानी शिलांग पहुंचता है और युवक की हत्या कर दी जाती है। युवक का नाम है राजा रघुवंशी। राजा रघुवंशी अपनी नई नवेली दुल्हन अपनी पत्नी को लेकर के मेघालय की राजधानी शिलांग हनीमून मनाने के लिए पहुंचता है और शिलांग पहुंचने के बाद 2 दिन बाद ही राजा रघुवंशी का मर्डर कर दिया जाता है। राजा रघुवंशी की 2 जून 2025 को लाश बरामद की जाती है 100 फीट नीचे गहरी खाई में शिलांग के पास। इसी के बाद इस बात को लेकर के पूरे देश में ये संवेदनशीलता फैल लगी थी और ये सबको सिंपैथी थी कि आखिरकार राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम रघुवंशी कहाँ है, उसका कोई सुराग क्यों नहीं लग रहा है। शिलांग में जहाँ पर एक घटना स्थल है वहाँ पर 70 से 80 लोगों की टीम एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, शिलांग पुलिस और कुछ और ग्रामीण नीचे नीचे खाइयों में दुर्गम स्थानों पर सोनम रघुवंशी की तलाश करते रहे। इतने खराब मौसम के बावजूद, लगातार भीषण बारिश हो रही वहां पर, इसके बावजूद टीमें लगातार तलाश रही थी। पिछले 17 दिन से यही मुद्दा छाया हुआ है मीडिया पर कि आखिरकार सोनम रघुवंशी है कहाँ। देश में यही प्रार्थना की जाती है रही कि सोनम रघुवंशी जहाँ भी हो, सकुशल हो, जीवित हो, वो अपने परिजनों के पास पहुंच जाए और सोनम रघुवंशी के पति का जिसने भी मर्डर किया है उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए, सलाखों के पीछे भेजा जाए। लेकिन सारी कहानी पलट जाती है 9 जून 2025 को जब सोनम रघुवंशी मिल जाती है। रात के 2 से 2:30 बजे के बीच वो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के पास नेशनल हाईवे पर एक ढाबे पर पहुंचती है और ढाबे वाले से बोलती है, क्योंकि बहुत घबराई हुई है, रो रही है, चेहरे से हवाइयां उड़ी हुई है। वो ढाबे वाले से बोलती है कि मुझे मोबाइल दो, मुझे अपने परिवार वालों से बात करनी है। क्योंकि रात में 2-2:30 बजे कोई महिला इस हालत में हो, ढाबा मालिक ने इंसानियत दिखाते हुए उसको मोबाइल दे दिया और 1-2 और जो महिलाएं ढाबा पर काम करती है उनको उसके सोनम रघुवंशी की केयर के लिए लगा दिया। सोनम रघुवंशी को कुर्सी पर बैठाया जाता है। सोनम रघुवंशी ढाबा मालिक के फोन से अपने भाई गोविंद रघुवंशी को कॉल करती है। वो बताती है कि मैं गाजीपुर के पास एक ढाबे पर हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। इसके बाद मोबाइल वो अपने ढाबा मालिक को दे देती है। इसके बाद ढाबा वाले के पास गोविंद रघुवंशी, सोनम रघुवंशी के भाई का फोन आता है जो कि शिलांग में अपनी बहन को तलाश रहा है टीमों के साथ। वो ढाबा मालिक से गोविंद रघुवंशी कहता है कि तुरंत ही पुलिस को सूचित कर दो। जैसे ढाबा मालिक को एक बात पता चलती है कि वही सोनम रघुवंशी है जिसका पति राजा रघुवंशी का शिलांग में मर्डर कर दिया गया है और जो मामला बहुत गरमाया हुआ है। ढाबा मालिक भी पुलिस को सूचित कर देता है। इस दौरान 1-2 महिलाएं सोनम रघुवंशी को संभालती हैं, उससे खाने पीने के लिए पूछती है, चाय के लिए पूछती है, लेकिन वो मना कर देती है और रोती रहती है, आंसू बहाती रहती है। 1 घंटे बाद आखिरकार गाजीपुर के पास जो पुलिस चौकी है उसका स्टाफ पहुंच जाता है और सोनम रघुवंशी को लेकर के 1 स्टॉप सेंटर पे छोड़ दिया जाता है। जैसे ही 9 मई 2025 को सुबह एक खबर सुबह 7 बजे के आसपास फैलती है कि सोनम रघुवंशी जिंदा है। सोनम रघुवंशी को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के पास से बरामद कर लिया गया है। तो हड़कंप मच जाता है, पूरे देश की निगाहें इसी खबर पर लग जाती है। धीरे धीरे मामले के खुलासे होने लगते हैं कि सोनम रघुवंशी ने ही अपने दूल्हे, अपने पति राजा रघुवंशी का मर्डर कराया है। सोनम रघुवंशी अपने कहे के अनुसार राजा रघुवंशी को हनीमून मनाने के लिए शिलांग ले गई थी।
राजा रघुवंशी के न चाहने के बावजूद अपनी जिद पर वो शिलोंग ले गई थी और वहां पर उसने अपने प्रेमी को बुला करके इसका मर्डर करा दिया। उसका प्रेमी का नाम जो सामने आ रहा है एक राज कुशवाहा नाम का है, युवक है, जो कि सोनम रघुवंशी के पिता की दुकान पर एक नौकर था। 1.5 साल पहले उसने यहाँ पर नौकरी शुरू की थी। बिहार का रहने वाला है राज कुशवाहा ने 2 कॉन्ट्रैक्ट किलर से संपर्क किया और राज कुशवाहा दोनों कॉन्ट्रैक्ट किलर सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी का इंदौर से ही पीछा करने लगे। सोनम रघुवंशी लगातार अपने प्रेमी राज कुशवाहा को अपनी लोकेशन दे रही थी कि वो शिलोंग में कहाँ कहाँ रुकी है। इसके पहले गुवाहाटी भी गए थे, कामाख्या मंदिर में दर्शन भी किए थे। उसके बाद ये लोग शिलोंग में आए और इनके पीछे पीछे सोनम रघुवंशी के पीछे इसका जो प्रेमी है राज कुशवाहा 2 कॉन्ट्रैक्ट किलर को लेकर के इनका पीछा कर रहा था। मेघालय पुलिस का ये कहना है कि उसने इस बात के पूरे सबूत इकट्ठे कर लिए हैं कि सोनम रघुवंशी ने ही अपने पति राजा रघुवंशी का निर्मम तरीके से मर्डर कराया है। ये भी कहा जाता है कि सोनम रघुवंशी ने राजा रघुवंशी जो गहने पहने हुए था, मोटी चेन पहने हुए था, ब्रेसलेट पहने हुए था, अंगूठियां पहने हुई थी, ये सारी चीजें सोनम रघुवंशी और उसके प्रेमी ने उससे छीन ली और उसको धारदार हथियार से एक बहुत पिकनिक स्पॉट है, सोहरा गांव पड़ता है, बहुत सुनसान जंगल टाइप का पड़ता है। भले ही प्राकृतिक स्थल बहुत सुंदरता है वहाँ की, लेकिन सुनसान जगह पर राजा रघुवंशी को सोनम रघुवंशी के प्रेमी राज कुशवाहा ने अपने 2 कॉन्ट्रैक्ट किलर के मदद से वहीं पर काट कर फेंक दिया और वहां से 1000 फीट नीचे खाई में उनको फेंक दिया। बड़ी बात यह है कि घटनाक्रम से पहले जो सीसीटीवी फुटेज बरामद हुआ था उसमें सोनम रघुवंशी सफेद शर्ट पहने हुए है और ब्लैक पैंट पहने हुए है, लेकिन गाजीपुर के ढाबे पर जब सोनम रघुवंशी बरामद की जाती है, पहुंचती है, तो वहां पर वो काली टी शर्ट पहने हैं और ब्लैक कलर का लोअर पहने हुए हैं। मेघालय पुलिस का यह भी कहना है कि जब सोनम रघुवंशी को एक क्लियर हो गया कि उसका प्रेमी और उसके जो कॉन्ट्रैक्ट किलर है 2 तीनों पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं, तो फिर सोनम रघुवंशी ने एक प्रकार से अपने आप को सरेंडर कर दिया, क्योंकि बचने के अब कोई तरीके नहीं बचे थे, बचने का कोई माध्यम नहीं बचा था, बचने के कोई चांस नहीं थे। इसलिए सोनम रघुवंशी को ने सरेंडर कर दिया पुलिस के सामने। अब यूपी पुलिस का कहना है कि मेघालय पुलिस का इंतजार किया जा रहा है, मेघालय पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। इधर इंदौर पुलिस ने भी ये क्लियर किया कि मेघालय पुलिस और इंदौर पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन चला करके तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में 2 और आरोपी हिरासत में है, जिनकी इस मामले में भूमिका की शक है, संदिग्ध हैं दोनों। इस प्रकार से इस मामले में सोनम रघुवंशी और उसके प्रेमी और 2 कॉन्ट्रैक्ट किलर और 2 और लोग, मतलब 6 लोग इस जघन्य वारदात में शामिल हैं। इस मामले में और क्या क्या खुलासे होते हैं, सोनम रघुवंशी ने राजा रघुवंशी को क्यों मारा, अगर तुम किसी से लव अफेयर था तुम्हारा, शादी के लिए मना कर देती, यदि परिवार के दबाव में आपने शादी भी कर लेती तो अपने ससुराल में इस बात का जिक्र कर देती कि जबरन शादी की गई है, और उसके बाद अपने प्रेमी के साथ चली जाती, कुछ भी कर देती। लेकिन एक ऐसे निर्दोष व्यक्ति को क्यों मारा जिसके साथ तुमने 7 फेरे लिए, मांग में सिंदूर भरा, जयमाला पहनाई, हिंदू रीति रिवाज से सारी रस्में रिवाज की, उस पति को, भोले भाले इंसान को तुमने क्यों मार दिया? अपने आंखों के सामने तुम्हारे प्रेमी ने और कॉन्ट्रैक्ट किलर ने धारदार हथियार से उसको काट करके फेंक दिया। इस घटनाक्रम में अभी और चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं, आप बने